देखिए आज आपको याद होगा कि हमारी इस टर्म में 6 दिसंबर 2022 को हमने 268 फायरमैन को रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी थी। और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर दी थी वो हमने किसके थ्रू दी थी? गवर्नर साहब के थ्रू दी थी, महिला भवन में। और 8 दिसंबर को मैंने एक प्रश्न डाला और मैंने इस पर पूछा था कि मुझे ये बताया जाए कि 268 जो फायरमैन लगे हैं इनमें से कितने चंडीगढ़ के बच्चे अपॉइंट किए गए हैं और इस पर कितनी महिलाएँ, लड़कियों को नौकरी पर रखा गया है। आप हैरान होंगे, उस प्रश्न में दोनों बातें बहुत कम नंबर पे निकल के आई। 268 में से सिर्फ 29 कैंडिडेट्स जो हैं वो चंडीगढ़ के बच्चे हैं। और आप हैरान होंगे, उसमें से एक भी महिला नहीं है। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई हैं। अब मैं हैरान हूँ कि अब आप लड़कों के उसके मुकाबले पे स्टैंडर्ड पे रखेंगे, ये प्रश्न मैं बाद में डालूंगा। लेकिन आज जो मेरा पर्पस था क्वेश्चन डालने का वो ये था, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हम लोग पंजाब में जाते हैं या हरियाणा में जाते हैं, चंडीगढ़ के जो बच्चे जन्म जिनका हुआ होता है उन लोगों को पंजाब में ना तो पंजाब वाले मानते हैं अपना और ना ही हरियाणा वाले मानते हैं। उनके कोटा फिक्स्ड है अपने बच्चों के लिए, कहीं 75% है, कहीं 80% है। इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट नौकरियों में भी करने का लिया था और जो बेटर सब्सिडाइज्ड है। अब हैरानी वाली बात है, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है? चंडीगढ़ में एटलीस्ट कॉरपोरेशन ने जब नौकरियां निकाल रहे हैं तो आज रिजॉल्व किया गया, सदन में सारी पार्टियों ने एक मत इसको रिजॉल्व किया कि अब C&D और जो भी एम्प्लॉयज़ जो रखे जाएंगे आउटसोर्स पर, मैं फिर से कह रहा हूँ आउटसोर्स पर, एजेंसी के माध्यम से जो रखे जाएंगे, आज हाउस ने पारित किया है, उसमें 80% बच्चे हम चंडीगढ़ के जन्मे हुए बच्चों को नौकरी पे रखेंगे। सर, एक फायरमैन का मुद्दा उठा था कि 3 फायरमैन अगेंस्ट जाके अभी भी कोविड के बाद से अभी भी जॉब कर रहे हैं और जा रहे ड्यूटी पर लगातार, काफ़ी बड़ा ये घोटाला आया था, उस पर क्या कहें? देखिए, घोटाले वाली बात नहीं है। एक परिवार जब बड़ा होता है, उस परिवार के जब बड़े होने पे कई बार आपके बच्चे जब स्किप कर जाते हैं तो आपको ध्यान में नहीं रहता। लेकिन एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि अपनी कार्य प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कोविड ड्यूटी के लिए आज भी वो 3 जो हमारे फायरमैन के जो हमने जो खबर छपी थी उसके माध्यम से पता लगा कि 3 हमारे MC के एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी कोविड ड्यूटी दे रहे हैं। और वो किसके लिए ड्यूटी दे रहे हैं? क्वारंटाइन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 कब का खत्म हो चुका है, पिछले साल से, और क्वारंटाइन का हम जो है वो डिसॉल्व भी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अब क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कॉरपोरेशन के 3 शहजादों पर इतनी ज़्यादा वो हुई थी कि वो गाड़ियाँ मिलती थी, जो मुझे पता लगा है, आपके माध्यम से पता लगा, प्रेस रिपोर्टर्स के माध्यम से पता लगा है कि उनके पास गाड़ियाँ जो दी गई हुई थी, पेट्रोल का खर्चा, TA, DA, वो सब ले रहे थे। तो आज इनकी आंखें खोली गई है, कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में तो पहचान भर के। एक तरफ अभी मुद्दा आपने पूछा नहीं, वो पार्किंग का था। अब देखिए पार्किंग का कितना बड़ा मुद्दा था। मैं बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है कि बैंक गारंटी दी जाती है, वो भी फर्जी। तो हमारे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं बैठ के? हमने इतने एम्प्लॉयज़ को नौकरी पे रखा है चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के दफ्तर में, जिनको हम रेगुलर एम्प्लॉयज़ को तकरीबन 80-90 हज़ार तक, जिनके TA, DA लग के बनती है, वो अपनी काम में जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? और जो उन्होंने फर्जी, मैं बार बार कह रहा हूं, फर्जी जो बैंक गारंटी थी वो उन्होंने चेक क्यों नहीं की? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं MC में कार्यप्रणाली ठीक नहीं चल रही है एग्जेक्टिव्स की। तो आज एक मत होकर सारे पार्टियों ने इस बात का रोष प्रदर्शन किया था। सर, एक सवाल था आया स्ट्रीट वेंडर्स के इशू को लेके, आप ये बात को डिनाई नहीं कर सकते, जब से टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है और जब से कोरोना आया था तो ESP करके हमने इनको टाउन वेंडिंग साइट से बाहर भी लाइसेंस देना शुरू कर दिया था कॉर्पोरेशन ने। अनफॉर्चुनेटली कोविड खत्म हो गया है, ESP वाले अभी भी लोग जो हैं चंडीगढ़ में सारी जगह बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जो हमारी एनफोर्समेंट दस्ता है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक सुझाव आया था, एक पार्षद ने सुझाव दिया है कि अगर हमारे जो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर है वो चालान काटते हैं, उससे बढ़िया है कि हम अपने लोकल JEs और वर्क इंस्पेक्टर्स को भी दें, चाहे वो B&R के हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं और चाहे वो MOH के हैं, ताकि वो भी चालान काट सके। उससे वो डर पैदा होगा और हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट जो है हम इन पर ज़्यादा रस्सी खींच सकते हैं। देखिए, हमने उससे पहले ही उसकी विजिलेंस इंक्वायरी माफ कर दी थी, जिससे कि SSP ने उसका केस को EOW में, जो मेरे को लास्ट पता है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव में ट्रांसफ़र करा और वो पूरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मंगा रहे हैं और उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। और मैंने लास्ट टाइम SSP मैडम को भी मिलके ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो एक्सपीडियस हो और उसके जल्दी से जल्दी उनके डायरेक्टर्स के ऊपर अरेस्ट करे। सर, जो ये कमेटी बनी है ये फिर क्या करेगी इसमें? जो 5 सदस्य, ये कमेटी इसको और पुलिस के बीच में जितनी जल्दी कम्युनिकेशन हो सके जो है उसको ओवरसी करेगी।
एक सर पानी के बढ़े हुए रेटों पर और उसके बाद आपने सीवर सेस घटाया है, क्या क्या? देखिए, पानी के रेटों के हमारे पहली बात हुई है कि इसके ऊपर AFD के जो सारा प्रपोजल बना है उन रेट्स के ऊपर बना है। सीवर सेस हमारी पार्टी इस फेवर में है, सारे ही इस फेवर में है कि 30% से लेकर 10% होना चाहिए। इसको लेके हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और 10% कराएंगे। सर जो इनलीगल वेंडर्स हैं उनको लेके भी काफ़ी मामला जो है उठा, उसको लेके कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे वो जैसे व्हीकल आती है वो मूव आउट हो जाती है। देखिए, इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत है और कैसे बनाना है ये भी इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि वो बार बार देखिए 24 आवर इन्फोर्समेंट तो हो नहीं सकती। जब भी इन्फोर्समेंट होती है वो उठ जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। जो स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे वो बनाएंगे। सर ये जो पार्किंग का जो घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला है, अगर इसमें किसी ऑफिसर की कोई मिलीभगत देखी जाती है उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, जो इंक्वायरी है वो पूरी हो रही है, चाहे ऑफिसर्स हैं उसके अंदर जैसे कुछ भी है। इंक्वायरी का कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि ठेकेदार के ऊपर होगी कि बैंक गारंटी किस ऑफिसर के टाइम आई और क्यों नहीं क्रॉस चेक हुई, क्यों नहीं हुई, सारी चीज़ें पहले उसमें देखेंगे। आज की डेट में वो ठेकेदार भाग गया है क्या? देखिए, चंडीगढ़ में तो है नहीं, दिल्ली में होगा कहीं, तो उसको जहाँ भी होगा उसके रेजिडेंट एड्रेस हैं हमारे पास, जो भी पुलिस के साथ मिलकर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करिएगी तो करेंगे। एक कांग्रेस वाला सर टेस्ट किया बढ़ते रेटों को लेकर, क्या कहना चाहिए सर? नहीं, अंदर बात होगी है कांग्रेस के कि 30% से लेकर 10% हमारी पार्टी फेवर में हमने पहले ही कर दिया, 30% से लेकर 10% सीवर सेस होगा। सर जो फर्जी अगर वो बैंक वो दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, तो उसका घर का एड्रेस भी तो फेक हो सकता है। देखिए, ये पुलिस इंक्वायरी करेगी क्योंकि ये जब सारा जो टेंडर हुआ वो मेरे टेंडर में नहीं हुआ। जब मैं 17 तारीख को आया, हमने तो 29 तारीख को वो कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, कौन से एड्रेस हैं, फर्म रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं जो फर्जी ना भी होती हों, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी, तो ये सारा पुलिस इस पर देख रही है। सर एक फैसला लिया है जो सौरभ जोशी जी ने सवाल उठाया था कि अब चंडीगढ़ के युवाओं को आउटसोर्स पर रखा जाएगा। देखिए, वो पहले भी रखा फैसला हुआ था, 85% हमने रखा था। आज हमने 80 जो भी 85% है, हमारी हमेशा ही कोशिश रही है कि चंडीगढ़ के सिटीजन को पहले नौकरी मिले।